नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बेड और मल्चिंग बिछाने के फसलों में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम जानेंगे बेड और मल्चिंग से रिलेटेड फसलों में, और क्या क्या नुकसान भी है इसके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी तो होते हैं। और ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंजिंग भी होने वाला है। क्या चैलेंज रहेगा कि आपको मेरे वीडियोस काफ़ी लेट देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पर, और काफ़ी बहुत दिनों के बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूं, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा करके। लेकिन क्या कर सकता हूं, मैं एक वजह से ही ये वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा हूं। लेकिन आप अगर आपने मेरे जो आने वाले 5 वीडियो रहेंगे, अगर आपने मेरे वो 5 वीडियो वायरल करवा दिए, यानी 10-10 हज़ार से भी ज़्यादा व्यूज़ ला दिए अगले जो 5 वीडियो रहेंगे, तो आपके लिए मैं हमेशा यूट्यूब पर ही वीडियोस डालूंगा, और जो भी जॉब करता हूं मैं उस जॉब को छोड़ दूंगा। लेकिन आपके लिए ये चैलेंज रहेगा कि आप क्या मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं। तो किसान भाइयों, क्या है बेड बनाने और मल्चिंग बिछाने के फ़ायदे फसलों में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला फ़ायदा देखिए किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, बेड बने हुए हैं, इसके ऊपर ड्रिप भी बिछी हुई है और खाद भी डल चुका है, लगभग वहाँ तक खाद डल चुका है। और देख सकते हैं आप, ये बेड बना हुआ है। जैसे बेड की ऊंचाई आप देख सकते हैं, अभी मैं लाइन के अंदर चल रहा हूँ और मैं यहाँ बेड के ऊपर हूँ। आप ये देख सकते हैं, दोनों यहाँ पर जो है बेड की ऊंचाई लगभग ज़मीन तल से, लगभग बेड इस प्रकार से बना होना चाहिए कि ये ज़मीन है, लाइन है, पानी नाली एक तरीके से पानी बहने के लिए जो नाली है वो 1 फीट नीचे गहराई में होनी चाहिए, और जो बेड होता है जहाँ पर पौधा लगेगा उसकी ऊंचाई लगभग, बेड की ऊंचाई 1 फीट तो होनी ही चाहिए, जिससे 1-1.5 फीट। तो उससे क्या होता है, अगर आपकी फसल बारिश में होती है बेड में, तो क्या होता है कि तेज़ बारिश भी हो तो क्या होगा कि फसलों में जो बारिश का पानी होगा ज़्यादा देर रहेगा नहीं, और सीधा जो पानी रहेगा बेड के थ्रू, ये नाली के थ्रू सीधा नीचे ढलान की ओर चला जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खेत में एक तरीके से बीच में गड्ढा ना हो और पानी सीधा बहने लायक हो, क्योंकि जो बारिश का पानी होगा, अगर बहुत तेज़ भी बारिश होगी तो सीधा पानी नीचे जाएगा और नीचे से अपनी नाली के थ्रू बाहर हो जाएगा और पूरा पानी खेत से निकल जाएगा, और ज़्यादा दिन तक पानी आपके खेत में ठहरेगा नहीं, जिससे आपके फसलों में जड़ सड़न, तना सड़न, जो भी आपके बारिश से नुकसान होते हैं उससे बच जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, बेड बनाने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो ज़मीन पे जो भी कीट होते हैं, ज़मीन पे जो भी कीट रहते हैं वो ज़मीन पे ही रहेंगे। दूसरा क्या फ़ायदा है, दूसरा देख सकते हैं, ये बेड बना हुआ है ना, इसमें जो ज़मीन रहेगी वो नरम रहेगी, जिससे क्या होगा कि पौधे की जो जड़ें रहेगी वो आसानी से गहराई तक जाएगी, और अपना जो भी पानी वगैरह उसको खाद्य पदार्थ लेना है, जैसे ये डीपर है यहाँ पर, तो ये डीपर के थ्रू अगर पौधा यहाँ पे भी रहेगा तो उसकी जड़ें इतनी पौधे की फैल जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, जिससे उसमें जो भी खाद, जो भी अपन दवाई जो भी ड्रिप के थ्रू चलाएंगे वो आसानी से चला जाएगा। अगर मान लीजिए यही अगर ड्रिप नीचे बिछी रहेगी और यहाँ पर ड्रिप का अपन डीपर रहेगा और पौधे यहाँ रहेगा, तो उसकी जड़ें इतनी दूर तक बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाएगी। जब पौधा बड़ा होगा तभी पहुँच पाए। लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पर पौधा छोटा भी है, मान लीजिए इतना छोटा है, 3-4 इंची का है, तो भी वो यहाँ से अपनी सारी प्रक्रिया कर लेगा, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी फैल जाएगी, और आसानी से वो अपनी सारी जो भी फसलों में दवाई खाद चलाते हैं ड्रिप के थ्रू, वो आसानी से प्राप्त कर लेगा। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। और बेड बनाने का तीसरा जो फ़ायदा है वो क्या रहता है, मान लीजिए अगर आपने ज़मीन पे डायरेक्ट लगाए, बेड नहीं बनाया और फसलों को डायरेक्ट ड्रिप बिछा के ज़मीन पे लगा दिया, मतलब खेत में लगा दिया। अगर आप बेड बनाते हो तो इससे एक तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि आप जो भी खाद डालोगे वो बेड के ऊपर ही डालोगे, इस जगह पर नहीं डालोगे, आप यहाँ पर डालोगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसलें यहीं पर लगेगी, और जो भी खाद डला हुआ है मल्चिंग बिछाने से पहले, वो सारा का सारा खाद और पूंजा वो डायरेक्ट फसल को लग जाएगा। मान लीजिए अगर ड्रिप बिछाते हैं तो आप इस तरीके से पूरा छिड़काव कर देते हैं ऐसे, तो उससे क्या होता है कि वो
प्रॉपर लग नहीं पाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी खाद डालेंगे वो ज़मीन के थ्रू नीचे रिस जाता है और वो पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है और पौधे उसे आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं, यानी कि उसे एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो ये होता है तीसरा फ़ायदा बेड बनाने का। देखिए किसान भाइयों, हमने बेड बनाने के फ़ायदे तो देख लिए हैं। 3 फ़ायदे हमने जो भी मोटे-मोटे थे वो आपको बता दिए। और जो फ़ायदे बताऊंगा वो रहेंगे मल्चिंग बिछाने के। मल्चिंग बिछाने के क्या फ़ायदे हैं वो आपको मैं अब गिनाना चाहता हूँ। देखिए मल्चिंग बिछाने का जो पहला फ़ायदा है और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये है कि मल्चिंग बिछाने से जो भी अपन बेड पे फसल लगाएंगे उसमें बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि ये मान चलो कि पूरा 90% आपके जो निंदाई गुड़ाई का खर्च है वो बच जाता है और आपकी फसल आसानी से आ जाती है। जिससे क्या होता है कि आपको खर्च कम लगता है। मल्चिंग बिछाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि खरपतवार यानी कि चारा जो भी होता है फसलों में 90% मात्रा उसकी खत्म हो जाती है। जो भी फसल के लिए अपन जैसे मल्चिंग लगाएंगे और यहाँ पे छेद करेंगे तो केवल उतनी ही जगह में थोड़ा सा वो भी मात्रा में चारा होगा, जिससे क्या होगा कि एक बार आप निंदाई गुड़ाई कर दोगे तो उससे खत्म हो जाएगा। तो मल्चिंग बिछाने का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो दूसरा जो फ़ायदा रहता है ना किसान भाइयों मल्चिंग बिछाने का, वो रहता है आपके बेड में हमेशा नमी बनी रहती है लंबे समय तक। अगर आप आज सिंचाई करते हो तो आने वाले 4 से 5 दिन तक बेड में हमेशा नमी बनी रहेगी और बेड गीला रहेगा। आप अपन मल्चिंग को ऊपर करके भी देखेंगे तो बहुत दिनों तक उसमें नमी रहती है। तो आप बहुत टाइम तक अपनी पौधों में सिंचाई करने से बचा सकते हो और लंबे टाइम तक आप पानी को बनाए रख सकते हो अपनी फसलों में। ये होता है दूसरा मल्चिंग बिछाने का फ़ायदा। मल्चिंग और बेड के साथ अपन फसल लेते हैं तो उससे क्या होता है कि फसल लंबे समय तक बनी रहती है और काफ़ी दिनों तक वो सर्वाइव कर पाती है। रोग और कीट उस पर बहुत ही कम आक्रमण होते हैं, यानी कि रोग बहुत कम लगते हैं और कीट भी, और खर्चा आपका बहुत बचता है। इससे निंदाई गुड़ाई नमी और खर्च सब बहुत कम मात्रा में आपको इसमें कम देना पड़ता है। जैसे अगर खाद अगर आप देते हैं तो प्रॉपर खाद भी लगता है बेड और मल्चिंग से और पौधा आसानी से वो चीज़ें ग्रहण भी कर पाता है। तो ये तीसरा फ़ायदा हो गया मल्चिंग और बेड बनाने से। चलिए, नुकसान सिर्फ बेड और मल्चिंग का एक ही है, वो होता है कि अगर तेज़ हवा आंधी चलती है, तेज़ हवाएं चलती है, तूफान आता है या फिर आंधी आती है तो उससे क्या होता है कि अगर खड़ी फसलें हैं उसमें सपोर्ट नहीं है तो क्या होता है कि फसलें टेढ़ी हो जाती हैं या फिर नीचे गिर जाती है। कुछ पौधे का नुकसान भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अगर आप मिर्च कर रहे हो तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर पौधा बड़ा हो जाता है और तेज़ हवा चल जाती है जिससे क्या होता है कि फसलें थोड़ी झुक जाती है और कुछ पौधे के नुकसान भी हो जाते हैं। बस यही नुकसान होता है बेड का और मल्चिंग का। लेकिन क्या है कि अगर फ़ायदा आप देखोगे तो नुकसान से काफ़ी आगे है। नुकसान बहुत कम है लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मिर्च, खीरा, लौकी और टमाटर इनकी फसलें लेना चाहते हैं, अधिक दिनों तक आप उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप बेड और मल्चिंग का उपयोग करिए और एक बार आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।